इसलिए जब भी अवसर मिले प्रवचन करने का, ये मत कहना मेरा सिर दर्द कर रहा है, ये मत कहना आज मैं बोल नहीं सकता हूं, ये मत कहना गला दर्द कर रहा है। अरे गले की गली बन जाए, लेकिन प्रवचन तब भी करने जाना, पता नहीं कौन से जीव का कल्याण हो जाए। बहते पानी को नहीं देखा, आप तो देखते कि पानी बह रहा है, कितने कबूतर पी के चले गए, कितनी चिड़िया पी के चली गई, कितने बंदर भालू पी, शेर नार और गाय पानी पी के चले गए। नदी तो बह रही है और कितने जीवों के कंठ सूखे हरे हो रहे हैं, ऐसी जिनवाणी बह रही है और कितने भव्यों के कंठ गीले हो रहे हैं। विराजो सब लोग, जीवों को देख के बैठना। एक आप प्रश्न क्यों नहीं करते पंडित जी, राजकुमार जी? बोले ऐसा क्यों बोल देते हो जीवों को देख के बैठना? भैया आपको मालूम, अपने बुंदेलखंड में एक बात कहते हैं, कहूं? पक्का? बुरा तो नहीं लगेगा? सुन लोगे ना? तो सुनो फिर। ए भैया हार देख बाबू, कुत्ता भी पूंछ हिला के बैठता है। कुत्ता भी बैठता जमीन में ना, तो वो पूंछ हिला के बैठता है। तुम तो मनुष्य हो, जीवों को देख के बैठो, मार्जन करके बैठो। इतन सागर जी, ये पिच्ची इसलिए दी गई है कि इसको मार्जन करके बैठो, इसको ऐसे लगाने की चलने के लिए नहीं दी गई है। जीवों की रक्षा करो, धूल बयाने के लिए नहीं दी गई है, जीवों की रक्षा के लिए दी गई है। आइए मित्र, पंडित जी प्रासुक भावों की व्याख्या सुनो अभी तो आप। प्रासुक भूमि आपने बार बार सुनी, प्रासुक पानी सुना है, प्रासुक भोजन सुना है, लेकिन प्रासुक प्रणाम, प्रासुक प्रणाम, जब तक कितनी प्रासुक भोजन कर लो, प्रासुक पानी पी लो, जब तक प्रासुक प्रणाम नहीं होंगे तब तक भगवान नहीं बन पाओगे। आपको परिणाम भी प्रासुक करना पड़ेंगे, परिणाम भी प्रासुक करना पड़ेंगे। इसलिए रविंद्रात्मान प्रासुक प्रणाम करो, रविंद्रात्मान प्रासुक प्रणाम करो। ये वो दर्शन है। हाँ, परिणाम को भी गर्म करना पड़ेगा। मित्र सुनिए, पानी को प्रासुक करने के लिए अग्नि पर तपाना पड़ेगा, भोजन फलों को प्रासुक करने के लिए तुमको तपाना पड़ेगा, लेकिन परिणामों को प्रासुक करने के लिए अग्नि पर नहीं तपाना पड़ेगा, तपस्या पर तपाना पड़ेगा। पर तपाना तो पड़ेगा। जी जाया झाड़ घिए कम कलंक डहे, नाण में ते पुरी मुप्पु नबे। परमात्म प्रकाश, योग सार, इनके मंगलाचरण पढ़ने चाहिए आप। योगेंद्र देव स्वामी ने कहा है, जी जाया झाड़क गिए। सेठी जी बैठे रहने में एक बात पूछ रहा हूं, आपने अपनी दादी मां को देखा क्या? देखा है? यदि दादी मां को देखा है तो तुमने कभी ना कभी एक दृश्य जरूर देखा होगा। कहीं कदाचित ऐसे दिन भी आते हैं। बाबा जी, गोपाल दास जी, आपने भी देखा होगा, कहीं आपकी दादी मां के सामने कोई अवच्य भोजी आ जाए और लोक व्यवहार में भोजन कराना पड़ जाए अपने घर में उसको, तो आप उसको अलग चबूतरे पर बिठा लेते थे। इतना ही नहीं, भोजन करके चला जाता है या तो उसके बर्तन फेंक देते हैं। कदाचित तुमको धातु के बर्तन में कराना पड़ गया तो सबसे पहले उसके बर्तनों को अग्नि में डालते थे। बोले अवच्य भोजी भोजन कर गया है, बिना अग्नि तपाए ये पात्र शुद्ध हो नहीं सकते। देखा कभी आपने? मैंने भी देखा है। किसी मालूम चले कि मांसाहारी व्यक्ति
इन बर्तनों में भोजन कर गया है, उनको अग्नि में तपा करके शुद्ध किया जाता है, बिना उसको शुद्ध हो नहीं सकते हैं। हे मित्र, जैसे मांसाहारी व्यक्ति के बर्तनों को अग्नि में तपा के शुद्ध करना पड़ता है, ऐसे मेरे मित्र भावों की अपराशुकता के लिए ध्यान की अग्नि में तपाना पड़ता है। विश्व का कितनी धुरंधर शास्त्रों का ज्ञाता हो, चारों वेद 18 पुराण द्वादशांग का पाठी क्यों ना हो, मित्र अध्ययन कितना ही गहरा कर ले, लेकिन मोक्ष नहीं कर पाएगा। मोक्ष तभी होगा जब ध्यान की अग्नि से अपने भावों को प्राशुक करेगा। प्रशंसा अग्नि है क्या मित्र, सुनाओगे क्या? लंगड़ा पुरुष पर्वत पर नहीं चढ़ सकता, अंधा पुरुष सूर्य के दर्शन नहीं कर सकता, ध्यानहीन मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई है पंडित? सुनाए भाई, श्लोक सुनाइए। नको परमानंद स्तोत्र से बोलिए, आनंद स्तोत्र से बोलिए। ध्यानीन पश्यन्ति, ध्यानीन पश्यन्ति जात्यन्त दिवाकरः। अच्छे से बोल भाई। जात्यन्त भास्करम। महात्मा जी तुम बहुत चतुर हो सर्वास, नकल करके दुनिया अकल सुनाओ, पर वो भी अकल थी तुम्हारी, तुम्हें जितनी जल्दी नकल कर लिया आपने। बोलो फिर से। हे ज्ञानी, ध्यान ही न पश्यन्ति जातंद भास्करम। जैसे जन्म का अंधा पुरुष भास्कर सूर्य के अवलोकन नहीं कर सकता है, ऐसे ध्यान से हीन पुरुष निज ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलोकन नहीं कर सकता है। इसलिए अहो पुरुषो, अहो पुरुषो करो पुरुषार्थ प्रतिक्षण प्रतिपल ध्यान करने का। और जैसे अशुद्ध पात्र को अग्नि पे हम प्राशुक कर लेते हैं, तपा करके शुद्ध करते हैं, ऐसे ध्यान की अग्नि पर इस संसार में भटकती आत्मा को तुम परमात्मा बना लीजिए। लेकिन ध्यान अग्नि चाहिए। 1 घंटे पूजा करते हैं तो 1 मिनट ध्यान कर लिया करो। राकेश पंडित जी 5-5, 6-6 घंटे स्वाध्याय करते हो तो मेरे मित्र 1 घंटे ध्यान कर लिया करो। वो 48 मिनट शुद्ध ध्यान लग गया ना, तो 48 मिनट का शुक्ल ध्यान निर्वाण केवल और निर्वाण को प्राप्त कराता है। ध्यान चाहिए। इसलिए भगवान यहां क्या कह रहे हैं, धन्य उन योगियों को, भूमि को धूल उड़ते देखना चाहते हो तो वहां पानी मत फैलाइए। इसलिए रस प्रत्याग नाम का तप तपते क्यों? जितना दर्पिला खाओगे उतना दर्प सताएगा। कोई यूं कहे अंकुर खाने से क्या होता, खाओ पियो ना। अरे पागलो, मिर्च चबा के दिखाओ, ना नाक में पानी बहे ना आंख में पानी बहे। क्यों बहा पानी? जैसे मिर्च के खाने से नाक में आंख में पानी बहने लगता है, ऐसे अधिक दूध दही रबड़ी हलवा खाओगे तो विकारों के पानी बहेंगे भावों में। पूरी खाओ, दूध पूरी खाओ, काम विकारों में जाओ। मित्र
विकारों से बचना चाहते हो, तब यहां लिख रहे हैं आचार्य भगवान, खीर। भाई जिनवाणी तो सुनना पड़ेगी ना, तभी तो बच पाओगे अबरल। खीर, खीर मतलब दूध, दधी बहुत उन्मत्तता लाता है, दधी, दही, हो। सर्पी, सर्पिस मतलब घृत। अभक्ष्य अमर्यादा का तो सोहन दादा खाना ही नहीं है, लेकिन भक्ष्य खाने योग्य है, उसको भी सुखानंद भैया सीमा में खाना पड़ेगा। जो अच्छा लग रहा वही वही खाओगे राकेश पंडित जी, तो समझ जाओ कहां जाओगे। सब पी, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि राकेश पंडित सूखा खाता तो दुनिया को सूखा ही खिलाए, तो सूखा और हो जाएगा। इसलिए मित्र, इंद्रिय दंती उपद्रव ना करें, उतना खिलाओ। संजय पंडित जी, मीठा, मीठा, नमक, तेल, ये 6 रस है। इसके साथ साथ खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला और नमक, लवण, ये भी 5 रस हैं। इन रसों का भी त्याग करना चाहिए सीमा के अनुकूल। तू क्यों करना? परिवज्रम रसाणम पाणीय पाणी भोडम, भोजन पान आदि के रसों का त्याग करके रस पर त्याग नाम का तप तपते। क्यों तपते? जिससे कि मन में सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों त्याग करते इनका? मन में मदन प्रवेश ना कर जाए। समझ में आया कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? मन में मदन यानी काम विकार, मन में मदन प्रवेश ना कर जाए, और मन में मदन प्रवेश कर गया तो सारा संयम समाप्त हो जाएगा। इसलिए योगेश्वर इन रसों का त्याग करते हैं। धन्य उन मुनियों को, कोई घृत का त्याग कर रहा, कोई तेल का त्याग, कोई दही का त्याग कर रहा है, कोई नमक का त्याग, कोई मीठे का त्याग कर रहा है, कोई दूध का त्याग कर रहा है। मित्र, इस प्रकार से सच्चा साधक कोई ना कोई रस का त्याग करता रहता है, जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, तन का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जितना घी पियोगे उतनी जल्दी नली चौक होंगी। वकील साहब, अंतिम श्वास को मुस्कुरा के निकालना हो तो अब घी की मर्यादा कम कर लो, छोड़ो मत पर कम कर लो। पंडित जी, ओहो कितना समझदार जीव है ये, तो ऐसा जीव मिला सुब्र सार एक आदमी मुझे मिला। कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, सत्य घटना बता रहा हूं। एक आदमी मुझे मिला महाराष्ट्र में, वो कहता है, वो महाराष्ट्र के बहुत श्रावक बैठे आज यहाँ पर। आपको मालूम है आपके गांव आया था अंबाड़ा, कौन से गांव से आया भैया? अंबड़ जालने के पास, वहां से मैं निकला था, आपको मालूम है? हो देखा, बराबर है ना। तो मित्र, एक श्रावक मिला मुझे महाराष्ट्र में, मालूम अंबड़ वाले भैया वो क्या बोला? बोले महाराज जी, जीवन में खाने से बड़ी वस्तु कुछ नहीं है। क्यों? लोगों ने बताया स्वामी ये क्या करता मालूम, इतना खाता है और फिर जाकर के ऐसे अंगुली डालता है, फिर निकालता है, फेंक के आ जाता है। बोले फिर खाऊंगा कैसे? वो जब पूरा खाली कर लेता और फिर खाना शुरू कर देता। मैंने ऐसा क्यों करता? बोले महाराज निकल गया तो उसमें कौन स्वाद आता है? खाओ निकालो, खाओ निकालो, स्वाद आता है। बेचारा मात्र खाने के लिए जी रहा है। अज्ञानी लोग खाने के लिए जीते हैं और ज्ञानी लोग जीने के लिए खाते हैं।
बैठो भैया, बसा खाली बसा। मित्र ज्ञानी पाटनी जी, भैया जीने के लिए खाते रहना, पर खाने के लिए नहीं जीना, यही जैनत्व की साधना है। विराजो, ये रस परित्याग नाम का तप है। इस तप को तपते योगीश्वर, और इतना ही नहीं तपते हैं, एकांत में वास करते हैं। आहा, संजय सागर, प्रणुत सागर जी भाई, उपास न हो सके एक तप है। तप बोले कौन सा तप? जहां पर लोगों की भीड़ ना हो, स्त्रियां न घूमे, बालिकाएं न घूमे, युवा न घूमे, कोई ना घूमे, शून्य स्थान में रहना। अब आप लोग समझो कि पीयूष सोचते गुरुजी उपास नहीं कर रहे हो। अरे 12 तप है ना, तो मुझे मालूम है कौन सा तप कर रहा हूं। एकांत में रहना तप है। एक मुनिनाम आलोक की वृत्ति कर्मताचार, एकांत व्रत रूपा मुनिनाम आलोक की वृत्ति। ओहो प्रणुत सागर बोले बेटा कमरे में बैठ जाओ। बोले ये नहीं हो सकता। याद करो आगरा की। मैंने सुब्रत सागर मोदी से कहा कि भाई एक दिन क्या हुआ, 7 बजे मेरी सामायिक हो गई, ठंडी का मौसम था। मैंने अपूर्व से कहा भाई सामायिक हो गई, कमरे में जाओ। ये क्या बोलता? बोले बाकी सब हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मैंने क्या? बोले बैठ नहीं सकता हो। विश्व नहीं आया, जब तक घूम ही नहीं, 4 जगह टॉर्च ना मारूं, तब तक मेरा जी नहीं मान सकता। एक पीयूष से पूछो, एक त्यागी थे, वो रात गुनौर में रात्रि में इनके घर पे टॉर्च मार दी उनने। गुरुजी ने इतना डांटा उसको। भले वो धोखे से चली गई होगी, लेकिन भाई तू रात्रि में टॉर्च कैसे घुमा दिए? उसको इतनी डांट पड़ी, बेचारे को संग से ही जाना पड़ गया। समझ गए ना? ऐसे बालक रात्रि में संचरण करना, व्यर्थ में घूमना, ये तुम्हारे व्रत में दोष है। पशु पक्षी भी रात्रि में अगर एक स्थान पर बैठ जाते हैं, अहो नरो हम निशाचर नहीं हैं, हम साधु हैं। न रात्रि में चरते हैं, न रात्रि में चलते हैं। ये जैन मुनि हैं, न रात्रि में चरते हैं खाते हैं, न रात्रि में चलते हैं। ये जैन मुनि हैं। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र। पर्याय तो कल इस पर चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की